जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलो परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की। जय माता की, 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 जय माता की। जोर से बोलो, आवाज ना आई कि हम भी बोले कि तुम भी बोलो कि जय माता की आगे वालों कि पीछे वालों कि दाएं वालों कि बाएं वालों कि जोर से बोलो कि जय माता की। माँ शेरों वाली, माँ जोतों वाली, माँ लाटों वाली कि जगत सवाली कि जोर से बोलो कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे कि जय माता की। या नर्तन पाया क्यों व्यर्थ गवाया कि सफल बना लो कि व्यर्थ न गवाना कि जय माता की, जय माता की। कि पीछे वालों आवाज ना आई, जोर से बोलो कि जय माता की। कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे कि जय माता की। अरे बोलो भ्राता, क्या तुम्हें न भाता, सब कुछ मिल जाता, कुछ मोल न लगता कि जय माता की। कि जोर से बोलो कि हाथ उठा के कि ताली बजा के पंडाल गुजा दो कि जय माता की। कि जय माता की। कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे कि जय माता की। कि पीछे वालों आवाज ना आई कि जोर से बोलो कि जय माता की। कि जय माता की। माँ शेरों वाली कि लगे प्यारी कि बोली वाली कि दर्शन कर लो कि झोली भर लो कि फिर न मिलेगा कि ऐसा अवसर कि जय माता की। अरे बोलो भ्राता, क्या तुम्हें न भाता, सब कुछ मिल जाता, कुछ मोल न लगता कि जय माता की। जय माता की। कि जय माता की। कि जय माता की। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलो परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की। माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा माते की। आज विजयदशमी पर्व पर मैं पुनः अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों, इस सिद्धाश्रम में उपस्थित समस्त दर्शनार्थियों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जैसा कि नाम ही है विजयदशमी पर्व। विजयदशमी का पर्व हमें इस चीज़ का एहसास कराता है कि हमने किसी चीज़ पे सफलता हासिल की है, विजय हासिल की है। ये परंपरा राम और रावण के युद्ध में रावण के मृत्यु को विजय सफलता के रूप में मान ली जाती है और उसी परंपरा के तहत दशहरे के दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और लोग अपने आप को विजयी मान लेते हैं। जबकि आप लोग देखें कि जो भी वातावरण आज इन परंपराओं में एक दिशा भ्रमित समाज होता चला जा रहा है कि वास्तव में अगर हमने इस चीज़ का एहसास किया है, उन पर्वों का एहसास भी करना है, चिंतन भी करना है, तो हमको बड़े बड़े रावणों के पुतले बना देने से, उनका दहन कर देने से न तो हमको वह विचारधारा हासिल हो पाती है, न हमारे जीवन में किस चीज़ का परिवर्तन आ पाता है। बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं, उनका दहन किया जाता है और वहीं पर उसी पंडालों पर, उन्हीं क्षेत्रों पर हजारों रावणों के प्रतिमूर्त नजर आते हैं। हो हल्ला मचाने वाले, उच्छृंखलता करने वाले, एक दूसरे के साथ छीना झपटी करने वाले, लोफड़ाई का वातावरण पैदा करने वाले, लोफड़ों की मजारटी नजर आएगी। जिसे हम सफलता मान रहे हैं, हमें उस दिनों पर विचार करने की ज़रूरत है कि यह विजयदशमी पर्व
हमें किस ओर इंगित करता है कि असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। हमें करना क्या चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने आप पर विजय हासिल करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल उन पर्वों को मनाने में हमारा सत्य दबता चला जा रहा हो और हमारे अंदर ही अफरत्व हावी होता चला जा रहा हो, हमारे अंदर ही अफरत्व पनपता चला जा रहा हो, हमारे अंदर ही रावण की प्रवृत्ति पनपती चली जा रही हो। क्या हम विजय पर्व मनाने के अधिकारी हैं? क्या हम विजय पर्व मना करके प्रसन्न होने के अधिकारी हैं? जब तक हमने अपने आप पर विजय नहीं पाई, जब तक हमारा लगाव सत्य की ओर हो नहीं चुका, सत्य से हमें प्रेम नहीं हो चुका, जब तक हमारा रोम रोम यह एहसास न करने लग जाए कि रावण का अंत किस प्रकार हुआ था, हमारे जीवन में कभी इस तरह का भटकाव ना आने पाए। हम जीवन पर्यंत सत्मार्ग पर चलेंगे, हम अवगुणों से दूर रखेंगे, हम नशे से अपने आप को मुक्त रखेंगे, हम मांसाहार से अपने आप को मुक्त रखेंगे। जब तक यह विचारधारा आपके अंदर कूट कूट करके पनप नहीं जाती, तब तक वास्तव में आप लोग विजयदशमी पर्व उस रूप में, उत्सव के रूप में जिस तरह से समाज मनाता है, वह मनाने का अधिकारी नहीं है। हमें सबसे पहले अपने आप पर विजय हासिल करना है। हमने अपनी इष्ट की, अपने गुरु की कृपा को प्राप्त करते हुए हर पल शोधन करना है अपने आप का। विजय प्राप्त करनी है अपने आप पर। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका अंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका चिंतन मैंने पूर्व में दे रखा है। समय का अभाव है, विस्तार से किसी बड़े चिंतन की गहराई पे नहीं जा सकता, मगर जो महत्वपूर्ण संकेत है उन दिशाओं पर आपको केवल चिंतन दे रहा हूं कि प्रकृति की किसी भी कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारा शरीर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से परिपूर्ण है। इन तीनों गुणों में किसी गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उन गुणों को संतुलित किया जा सकता है, सतोगुण के अधीन किया जा सकता है। उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट आज तक न कोई कर सका है, न कर सकेगा। केवल इन पर विजय हासिल की जा सकती है, इन पर पकड़ हासिल की जा सकती है। हमें कहां पर काम की आवश्यकता है, कहां पर क्रोध की आवश्यकता है, कहां पर लोभ की आवश्यकता है, कहां पर मोह की आवश्यकता है। और मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह के बारे में विस्तार से चिंतन दिया है कि हमको काम को अपने शरीर में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, लोभ का अपने शरीर में किन चीजों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, क्रोध का किस प्रकार से अपने अवगुणों को दूर करने का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, किस तरह से अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने का मोह होना चाहिए, किस तरह प्रकृति सत्ता के दर्शन प्राप्त करने का, प्रकृति सत्ता की कृपा प्राप्त करने का, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करने के एक हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए। इनका उपयोग यदि हम अपने लिए करना शुरू कर दें तो वही काम, जो एक काम हमें विनाश की ओर ले जाता है, हमारी शक्ति को छीण करता है, वही जो कामना, वही जब हम अपने आप के साथ, अपनी सुषुम्ना नाड़ी के साथ संभोग की यात्रा तय करते हैं, सामंजस्य की यात्रा तय करते हैं, तो हमारी प्राणवायु ऊपर की ओर चढ़ती है, हमको चेतनता की प्राप्त होती है, हम दीर्घायु बन जाते हैं, हम चेतनावान बन जाते हैं। और जब वही विसर्जित करते हैं, पतन की ओर जाते हैं, तो हमारी शक्ति की क्षीण होती है और हम पतन के मार्ग की ओर चले जाते हैं। हमको एहसास ही नहीं कि किन ऊर्जाओं का हमें उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, बाह्य कर्म में किस प्रकार कितना करना चाहिए, और उस मूल ऊर्जा को हमें किस प्रकार अपने अंतःकरण को समाहित करना है, अपने आप के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। हम शिव शक्ति के समन्वित स्वरूप हैं। हमको उस सुषुम्ना नाड़ी को किस तरह से चेतनावान बनाना है, किस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने जीवन में उपयोग करना है। एक आपको गहराई की ओर ले जाती है, पूर्णत्व की ओर ले जाती है कि अगर आपका 1 मिनट का ध्यान लग गया तो जो आप 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नींद से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, वो यदि 1 घंटे का मन एकाग्र हो गया तो 10 घंटे आपको एक एनर्जी मिलती चली जाती है, एक अलौकिक नशा। मैं कह रहा हूं बाहर के नशों को तक, हम बाहर जिस क्षेत्र में जाएंगे हमारा पतन सुनिश्चित है, और अंदर के जिस चीज में जाएंगे हम अमृत को प्राप्त करते चले जाते हैं, आनंद को प्राप्त करते चले जाते हैं। बाहर की चीजें हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं। अगर हम सुख को प्राप्त करेंगे तो दुख हमारे जीवन में आएगा, और यदि हम आनंद को प्राप्त करेंगे तो मैंने कहा आनंद का कोई विलोम शब्द होता ही नहीं, आनंद ही आनंद है। हम जितना तृप्ति की ओर जाएंगे, एक नशा
यदि आप नशा कर लें, जब तक नशा करेंगे तब भी आप अपने मन मस्तिष्क में नहीं रहेंगे, होशो हवास में नहीं रहेंगे, और जब नशा उतरेगा तो आपका शरीर बिल्कुल क्षीण होने लगेगा, शक्तिहीन होने लगेगा, ऐठन होगी। और एक नशा जो आपके अंदर अलौकिक दिव्य नशा, आपके अंदर बाहर के किसी भी नशे में उतनी शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं जो आपके अंदर के नशा है, जो इसके लिए आप अपना प्राणवायु के नशे को अपने अंदर जागृत कर ले, अपनी समस्त कोशिकाओं में प्राणवायु को प्रभावित करने की आपकी क्षमता हासिल हो जाए। अपने सहस्त्रार की ओर प्राणवायु, जो ही आज्ञा चक्र से ऊपर आप प्राणवायु को चढ़ाना सीख जाएंगे, आपको एहसास होगा कि यह एक नशा आपको कितनी बड़ी तृप्ति देता है, कितनी बड़ी चेतना देता है, आपके शरीर में कितनी चेतनता को भर देता है, आपके अंदर कितनी दिव्यता को भर देता है। तब कहीं जाकर के आपको एहसास होगा कि वास्तव में हमारे अंदर जो क्षमताएं भरी हुई है, यदि हम एक साधक का जीवन जीते हुए उनको धीरे धीरे करके क्रमिक अर्जित करें, कोई बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं रहती। जो मैंने कहा है कि आपको मैंने चिंतन दिया कि अष्टांग योग का मार्ग और नवधा भक्ति के मार्ग को यदि अपना कर चलेंगे, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना को लेकर के चलेंगे, नित्य यदि आप 5 मिनट 10 मिनट का ही ध्यान लगाने लग जाए, मन को एकाग्र करके, मेरुदंड को सीधा करके, तो साल 2 साल के अंदर ही, 4-6 महीने के अंदर ही कई बार आपको एहसास होने लग जाएगा कि चाहते न चाहते अचानक आपकी प्राणवायु ऊपर चढ़ जाएगी और आपको एहसास होगा कि इससे हमको एक अलौकिक तृप्ति, एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक एक दूसरे लोक की ओर ही हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे स्थूल शरीर का भान हमारा मिटता चला जा रहा है, हमारे अंदर एक दिव्यता आती चली जा रही, हमारा शरीर एकदम फूल सा कोमल होता चला जा रहा है। एक अलौकिक दिव्यता, एक अलग हल्कापन, एक अलग तृप्ति, एक अलग आनंद हमको तब एहसास होता है कि स्थूल जगत से परे भी कोई जगत है, हमारे संबंध जुड़ने लगते हैं। अन्यथा तो हम एहसास ही नहीं कर पाते आप लोग कि इस कोलाहलपूर्ण जगत से परे क्या है, इसकी शून्यता क्या है, एक न्यूट्रल अवस्था क्या है, कि जहां से आपकी सोच प्रारंभ होती, जहां से आपकी स्थूल की ऊर्जा प्रारंभ होती है, उस स्थूल की ऊर्जा को रोकने के बिंदु तक पहुंचना तो हर मनुष्य का कर्तव्य और धर्म होना चाहिए। कि ऐसा कौन सा बिंदु है, कौन सा पॉइंट है हमारे स्थूल शरीर के अंदर कि जहां से हमारी सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति प्रारंभ होती है, कि हम रात्रि में भी सो रहे होते तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उलझा रहता है, कार्य करता रहता है। और यदि हम न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर लें, तो हम चाहे जितने तमन्नाओं से ग्रसित हो, चाहे जितनी समस्याओं से ग्रसित हो, हम 1 मिनट के लिए भी न्यूट्रल अवस्था को हमने प्राप्त किया, हम सभी तमन्नाओं से, सभी समस्याओं से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। एक नई ऊर्जा आपको आ जाएगी उन समस्याओं से लड़ने के लिए। उस ऊर्जा की ओर समाज चूंकि नहीं बढ़ रहा है, इसलिए समाज पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मेरे द्वारा कहा गया कि नित्य यदि 5 मिनट 10 मिनट का आप संकल्प कर लें कि हम पूजा पाठ आधे घंटे, मंत्र जाप जो भी जितने टाइम, 1 घंटे 2 घंटे जिसके पास जो समय कर रहे हैं, मगर 5 मिनट से 10 मिनट आप लोग नित्य दें ध्यान के लिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, मैंने कहा है, मैं विस्तार से अनुचिंतन बार बार दिए जाते रहते हैं। एक सहज भाव से बता रहा हूं कि आज्ञा चक्र को मैंने राजा चक्र बताया है कि आज्ञा चक्र पर यदि ध्यान लगाने का आप प्रयास करेंगे, आज्ञा चक्र पर नित्य ध्यान लगाएं, किसी आपको सोचने की जरूरत है कि मूल आधार में हमको क्या ध्यान लगाना, स्वाधिष्ठान में, चूंकि कुंडली चेतना के बारे में जितनी भी पुस्तकें आज समाज में, मैं कह रहा हूं 101% पुस्तकें हुए आपको सिर्फ दिशा भ्रमित कर रही हैं। उन क्रमों में आप चाहे जितना उलझ जाएंगे, कभी भी आपकी कुंडली चेतना का आप एहसास ही नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर के अमरत्व को एहसास ही नहीं कर पाएंगे। और यदि आप आज्ञा चक्र, राजा चक्र को, आज्ञा चक्र को माध्यम बना लें, आप छोटी से छोटी बात को सोचते हैं, समझते हैं, कोई चीज़ भूल जाती है, आप याद करते हैं, आंख बंद करते हैं, आपको तत्काल याद आ जाता है। किसी का नाम आपको याद नहीं आ रहा होता है, आप जरा से सोचते हैं, तत्काल याद आ जाता है। कुछ ना कुछ तो ध्यान की क्षमता आपकी सभी की, मगर वो क्षमताएं धीरे धीरे क्षीण और समाप्त होती जा रही हैं। उन क्षमताओं के यदि प्रभाव बनाने का प्रयास करें और आज्ञा चक्र पर यदि आप राजा चक्र को अपने वशीभूत कर लें, तो राजा यदि हमारा अपना बन जाए, तो राजा से जुड़े सभी चक्र अपने आप अपने बन जाएंगे। वो अपनी दिशा में स्वतः कार्य करना शुरू कर देंगे और आज्ञा चक्र के माध्यम से हम मूल आधार से सुषुम्ना नाड़ी को पूरी तरह से चेतन बनाकर सहस्त्रार की ओर हमारी प्राणवायु अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। और जिस क्षण सहस्त्रार की ओर हमारी प्राणवायु बढ़ना शुरू हो जाती है, हमको तब एहसास होता है कि वास्तव में हमारे ऋषियों, मुनियों, वेद, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों ने जो कह रखा है वह सब कुछ सत्य है, अन्यथा तब तक आप असत्य ही मानते रहेंगे। एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार प्राणवायु आपके सहस्त्रार की ओर चढ़ जाए, एक बार आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से निकल करके बाहर खड़ा नजर आए, फिर आपको कभी कोई दिशा भ्रमित कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है कि जो चीज को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जिस अमृत का पान मैं अपने आप में कर रहा हूं, वह तो झूठा हो ही नहीं सकता। और जब उसको आप बार बार करेंगे तो दिव्यता, चेतनता आती चली जाती है। अलौकिक क्षमता आपके अंदर भरी हुई है। सिर्फ अपने आप को विषय विकारों से अलग हटाओ, एक विचार शक्ति पैदा करो
कि हम जहां पर भी हैं, इसमें कोई धन दौलत नहीं लगनी, कोई पैसा नहीं लगना, अपने आप को केवल संभालना है, अपने आप पर विजय प्राप्त करने का एक संकल्प ले लेना है। अगर आप एक सोच बनाएंगे तो एक गरीब भी कर सकता है, एक अमीर भी कर सकता है, एक साधु भी करता है, सन्यासी भी करता है, सब लोग उसी मार्ग में चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए। और जब आप उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपको ये अनुभूतियां सहज भाव से मिलने लगेंगी। रात्रि में कई बार आप देखते हैं कि आप सोते रहते हैं और आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्वप्न के माध्यम से नाना प्रकार, चूंकि मैंने कहा चेतना तरंगे यदि आपके पकड़ में नहीं है तो ऊर्जा को किसी न किसी गलत रास्ते में नष्ट करती रहती हैं। उसी में यदि आपकी पकड़ हासिल हो जाए तो उसको आप अपने अनुरूप जहां चाहे वहां चला सकते हैं, जहां जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं। अतः विजयदशमी पर्व संकल्प का पर्व होना चाहिए, विचार करने का पर्व होना चाहिए कि वास्तव में हमें अगर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करना होगा और माता भक्ति आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा को अपना इष्ट स्वीकार करना होगा, क्योंकि वास्तव में वही जन जन की जननी है। क्योंकि जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, मैंने चिंतन दिया है, वह आत्मा उस प्रकृति सत्ता की अजर अमर अविनाशी जो सत्ता है, ब्रह्मा विष्णु अनेकों हैं, अनेकों इस तरह के लोग हैं। अलग बात है विज्ञान आज तक उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाया, मगर हो सकता है आने वाले समय पर उन चीज़ों को हासिल कर सके। क्योंकि ज्ञान से विज्ञान का निर्माण होता है, उसे एहसास हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि इस तरह का एक लोक एक ब्रह्मांड नहीं, इस तरह के अनेकों लोक अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों सौर मंडल हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों राम हैं, अनेकों कृष्ण हैं। उन्हें दूसरे सौर मंडल का ज्ञान अवश्य कभी न कभी प्राप्त होगा। उन्हें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इस सौर मंडल के अलावा दूसरा भी सौर मंडल मौजूद है। यह हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कह रखा है। और पूर्ण ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड ही नहीं, अनेकों जितने सौर मंडलों का ज्ञान है, बाहर जो कुछ भी है वह हमारी आत्मा की अंश पे, आत्म चेतना पर सब कुछ स्थापित है, जिससे सूक्ष्म न कोई है और न सूक्ष्म हो सकेगा। उस प्रकृति सत्ता की कृति तो देखिए कि इतने छोटे से जो आत्म तत्व को सबसे सूक्ष्म और सबसे विराट माना गया है, उस सूक्ष्म में प्रकृति सत्ता ने कितना सब कुछ सार भर रखा है कि आप चाहो तो उसे जागृत करके केवल इस लोक नहीं दूसरे लोकों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। केवल इस सौर मंडल का नहीं दूसरे सौर मंडलों से भी आप संबंध स्थापित कर सकते हो। हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। आप वही नहीं कर सकते तो अपने आप को तो जान सकते हो, अपने आप को तो पहचान जा सकते हो, अपनी पूंजी को तो सहेज सकते हो कि वास्तव में प्रकृति सत्ता ने मुझे क्या पूंजी दी है, मेरी सोचने समझने की शक्ति क्या दी है, मेरी चरम अवस्था क्या है, मेरी मूल शक्ति क्या है, मेरी मूल जननी कौन है। ये आप तभी समझ सकेंगे जब अपनी आत्मा को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, आत्म विजयी बन सकेंगे, आत्मावान बन सकेंगे, और तभी सही मायने में हमें विजय पर्व मनाने का अधिकार होगा। अन्यथा भटकाओ, समाज जिस तरह की भ्रांतियों में भटकता चला जा रहा है, एक के बाद एक भटकता चल रहा है। दशहरे के नाम पे दांडिया नृत्य किया जा रहा है, कोई पूजन आराधना का भाव नहीं, पूज के सब सच संवर करके आते हैं, बस दो ठो लकड़ियां ले ले और नाचने पे अपने आप का पूरा ध्यान उधर रहता, प्रकृति और कोई ध्यान नहीं। साधना आराधना के मार्ग अलग होते हैं। प्रसन्नता से कुछ क्षण के लिए नृत्य किया जाए, वो हो जाए, ये अलग बात, नृत्य अपनी एक कला है। मगर नवरात्र पर्वों में उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया जाए, पूजन आराधना क्रमों को सीमित कर दिया जाए, लोगों के अंदर सोच न पैदा की जाए कि यह दशहरा पर्व हमें मिलता है सोचने समझने के लिए। हम व्रत उपवास क्यों रहते हैं कि कहीं ना कहीं व्रत उपवास रह करके हम अन्नमय कोष से अलग हट करके प्राणमय कोष की ओर जाते हैं। इन व्रत उपवासों के माध्यम से ऋषि मुनियों ने वो रास्ते दिए हैं कि कुछ क्षण तो हमें ऐसे प्राप्त हो कि अन्नमय कोष को कम करके हम प्राणमय कोष को अपने सक्रिय करें, जागृत करें। प्राणमय कोष में वो अलौकिक शक्ति सामर्थ्य है कि आप वर्षों हजारों वर्षों भी अगर भोजन ना करना चाहें, आपकी पूर्ण चैतन्यता दिव्यता है। यदि आप किसी का स्पर्श न करें, अपने आप में चैतन्य अवस्था में रहना चाहें, तो आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। आपका शरीर स्थूल भी उसी तरह रहेगा और आपका सूक्ष्म शरीर उसी तरह सक्रिय रहेगा। उपवास का तात्पर्य है नजदीक वास करना, अपने आप के नजदीक, अपनी आत्मा के नजदीक जाने का प्रयास करना। जितना हम अन्नमय में कोष में रहते हैं उतना हम स्थूल जगत से ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं। अतः व्रत उपवास में भी मेरे द्वारा चिंतन दिया गया है। कुछ जानकारियां आदि से अधिक देना चाहूंगा जिनको आप लेकर के आगे संतुलन जीवन का जी सके। कि दिन में व्रत रहना पड़ता है, नवरात्र के 9 दिन व्रत रहें और दिन में थोड़ा बहुत जो फलाहार कम से कम लेना चाहें, 1 या 2 बार ले लें जो नितांत आवश्यक है।
और सायंकाल आरती पूजन करने के बाद, सूर्यास्त के बाद आपके घर में जो शुद्ध सात्विक भोजन है उस भोजन को कर सकते हैं। दाल चावल नमक रोटी सभी फलाहार हैं, केवल असात्विक भोजन नहीं होना चाहिए। इससे आपका व्रत ज्यादा संतुलित होगा, ज्यादा आपके जीवन में संतुलन प्राप्त होगा। अंततः वही होता है, 9 दिन आप एक एक दिन गिनते हैं कि आज एक दिन पूर्ण हुआ, 2 दिन, अब कितनी जल्दी नवमी तिथि आ जाए और कितनी दिन हम अपने ये कोई अन्य चीज़ों का सेवन करें। फलाहार में आप 100-100, 200, 400, 500 की चीज़ें खा जाते हैं दिन भर में, और फिर भी आपको तृप्ति नहीं मिलती। दिन में आप व्रत रहें, सायंकाल आप तृप्ति का सात्विक भोजन प्राप्त करें, आपको ज़्यादा तृप्ति, शांति और संतुलन प्राप्त होगा। आप ऐसे तो दिन भर भोजन भरते रहते हैं, के बाद एक इतना भोजन भरते चले जाएंगे, आपको एहसास ही नहीं रहता कि हमारे पेट में कितना भरने की क्षमता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा भरने का प्रयास करते हैं। और फिर अचानक व्रत रहेंगे कि नवरात्र को हम निराहार व्रत रह रहे हैं, एक लौंग लेकर के ले रहे हैं, केवल पानी पी करके रह रहे हैं। ये व्रत आपको लाभ नहीं देंगे, आपको नुकसान देंगे। क्योंकि जिस तरह संतुलन बना के सहज भाव से आज आपके शरीर की क्षमता उस तरह चलेंगे, ज़्यादा कल्याणकारी होगा। यदि आप किसी अखंड साधना में बैठ रहे हैं, मंत्र जाप में बैठ रहे हैं, समाज में भौतिक जगत के कोई कार्य नहीं कर रहे, तो आप निराहार रह करके कर सकते हैं। क्योंकि जब अखंड साधनाएं हो तब निराहार रह करके साधना करना चाहिए, या कम से कम भोजन लेना चाहिए। सामान्य अवस्था में आप रहेंगे तो आपकी जो रूटीन ढली रहती है, जब अचानक आप उसमें जाएंगे तो आपके शरीर क्षीण होगा, आपकी लीवर में कमजोरी आ जाएगी, और जब आप फिर भोजन पुनः शुरू करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया बिगड़ चुकी होगी। अनेक लोग देखते हैं महिलाएं करवा चौथ का व्रत रहती हैं, करवा चौथ का व्रत रहेंगी, एक भी अन्न पानी का नहीं ग्रहण करें, और दूसरे दिन फिर जब 4 बजे प्रातः से भोजन करेंगे तो दूसरे दिन उल्टियों के ऊपर उल्टियां होती हैं। अनेकों लोग तो अस्पताल में एडमिट हो जाती हैं। इन व्रतों के विधान किसी समय दिए गए। आज केवल गुरुवार के व्रत में और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के व्रत में सभी व्रतों का सार समाहित है, मेरे द्वारा बताया गया है कि गुरुवार के यदि व्रत आप रह रहे हैं तो आपको किसी अन्य व्रत को रहने की जरूरत नहीं, और केवल अष्टमी का व्रत रहे। 2 व्रत मैंने बताए हैं कि वास्तव में अपनी आत्म चेतना को जागृत करने के लिए, सभी व्रतों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए गुरुवार का व्रत और कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत ही पूर्ण और परिपूर्ण होता है। मैं भी समाज कल्याण के लिए गुरुवार का व्रत रहता हूं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहां पर साधना रत रहता हूं, यज्ञ अनुष्ठान के कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए करता हूं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के व्रत में भी चिंतन दिए गए कि आप किसी कारण से यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी न रह सके तो दूसरे दिन नवमी तिथि रह सकते हैं। नवमी भी यदि किसी कारण से छूट जाए, सफर में कोई ऐसी बात पड़ जाए, आप बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो चतुर्दशी रह सकते हैं। 3 तिथियों का फल एक समान बताया गया है कि किसी कारण से अष्टमी ना रह सके तो नवमी दूसरे दिन रह लें, अगर वही छूट जाता तो चतुर्दशी का व्रत रह लें, उसमें भी व्रत दिन भर रहना है, और सायंकाल सूर्यास्त के बाद माँ की आराधना पूजन करके भोजन को प्राप्त कर लेना है। अगर आप सफर में कहीं पड़ जाते हैं तो केवल माँ का ध्यान चिंतन स्मरण कर लीजिए, और सूर्यास्त के बाद जो भी सफर में सात्विक भोजन मिले उसे ग्रहण कर ले, और अपने जीवन को जन कल्याणकारी बनाने का प्रयास करें। वास्तव में यदि हम माता आदि सत्य जगदनी जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कोशिकाओं को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पूर्णत्व का विकास हमारा तभी होगा। कभी हमारे सामने धन की कमी आती है, हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ज्ञान की कमी आती है, हम सरस्वती की आराधना करते हैं, शत्रुओं से प्रताड़ित होते हैं, काली की आराधना करते हैं। लेकिन आपके जीवन में समानता होनी चाहिए, तीनों शक्तियों को समान रूप से पूजना चाहिए, समान भाव से आराधना करना चाहिए। अब मैंने माता महेश मर्दिनी के स्वरूप की पूजन करने का आप लोगों की इसलिए कि इसमें सभी देवी देवताओं की आराधना पूजन एक साथ हो जाता है, एक साथ फल प्राप्त होता है। और उस पूर्ण प्रकट सत्ता को जब आप इष्ट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पूर्ण ब्रह्मांड, पूर्ण प्रकट सत्ता समाहित है, उसमें जब हम एक पक्ष की आराधना करेंगे तो दूसरा पक्ष हमारा टूटेगा जरूर, बिखरेगा जरूर। और जब हम पूर्णत्व की देवी की, पूर्णत्व की इष्ट को हम स्वीकार करके उनकी आराधना करते हैं तो हमारा बहुमुखी विकास होता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होने लगती है। अन्य एक पक्षों में आज हम किसी चीज की आराधना कर रहे हैं, कल किसी चीज की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो, उनका जो भी समय मिलता है उनकी आप ये आराधना करना चाहते हो उनकी आराधना कर सकते हो, मगर मूल वास्तव में जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करके उसको इष्ट के रूप में स्वीकार करो कि तुम्हारी आत्मा की जननी केवल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो अजन्मा अविनाशी केवल एक सत्ता है, और आपकी आत्मा भी अजन्मा और अविनाशी सत्ता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर
हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं।
यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।